जय हिंद। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर के हृदय के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में पूरे ब्लड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए थे, जैसे फीमेल के शरीर में कितना ब्लड का रंग कैसा होता है, मेल के शरीर में ब्लड कैसा होता है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन जो मिलाता है वह कौन मिलाता है। तो आपको बताए थे हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जिसके कारण पुरुष का जो शरीर होता है वह लोहे की तरह मजबूत होता है पुरुष लेडीज की अपेक्षा, क्योंकि लेडीज के शरीर में जो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, जिसके कारण आयरन भी कम, इस कारण से उनका जो शरीर होता है थोड़ा कोमल होता है, और पुरुष का शरीर जो होता है हार्ड होता है आयरन के चलते। अब हार्ट पढ़ने से पहले आपको ब्लड किस तरह शरीर में जाता है उसका मार्ग समझा देते हैं। यहाँ समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यह हार्ट है, हार्ट के पास से नस निकला रहता है, जिसको कहते हैं नस को महाधमनी। धमनी के बाद धमनी में जाता है, धमनी के बाद छोटी धमनी के बाद केशिका में जाता है। केशिका लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से फिर ब्लड रिटर्न होता है। तो यहाँ छोटी धमनी है तो यहाँ हो जाएगा छोटी सीरा, छोटी सीरा के बाद धमनी है तो यहाँ केवल सीरा रह जाएगा। सीरा के बाद महासीरा, अब महासीरा फिर दे देता है हृदय को। अब समझ लीजिए, धमनी जो है यहाँ महा का मतलब महाधमनी यानी सबसे मोट, जैसे कि यहाँ जो पाया था यह धमनी होता है, अंदर वाला जो नस होता है मोटका वह धमनी होता है। अब धमनी यानी इस धमनी से थोड़ा सा पतला होगा, छोटी धमनी उससे पतला होगा, केशिका सबसे पतला होता है। जैसे कि आंख में देखिएगा इसे करके खूब पातर नस जो दिखाई देगा वो आपका हो गया क्या, केशिका। केशिका के पास से ब्लड रिटर्न आता है तो केशिका दे देती है छोटी सीरा को, और सीरा दे देता है महासीरा को, और महासीरा फिर हृदय को दे देगा, और हृदय क्या करेगा, ब्लड को भेज देगा फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिला देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, और फिर महाधमनी दे देगा, धमनी में इस तरह से शरीर में ब्लड जाते रहता है। तो धमनी में ब्लड होता है शुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन मिला रहता है। अब सीरा में जो होता है रक्त रहता है अशुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, उसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। यहाँ शुद्ध और अशुद्ध का मतलब शुद्ध में ऑक्सीजन रहेगा और अशुद्ध में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। तो ये इस तरह से मार्ग जाता है। केशिका लिखें, कोशिका नहीं लिखें, इसमें शुद्ध और अशुद्ध, जैसे कि ब्लड जाता है और इसके पास से फिर रिटर्न होके आ जाता है ताकि फिर से उसमें ऑक्सीजन मिलाया जा सके। अब इसको मिटाकर और आपको बतला देना है ब्लड का मार्ग। तो अब देखिए, हृदय में जो होता है कुछ कोष्ठक होती है जिसको चेंबर कहते हैं। तो यहाँ एक हृदय लिए हैं जो कि ये मछली का हृदय होता है। इसमें ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं, और नीचे वाला भाग जो होता है उसे निलय कहते हैं। आलिंद का सिर्फ काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और निलय का काम होता है ब्लड को पूरे शरीर में पंप कर देना है, पूरे शरीर में भेज देना। आलिंद सिर्फ और सिर्फ ब्लड को रिसीव कर लेता है, और निलय जो होता है ब्लड को पंप करने का यानी पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है। तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो रिसीव करेगा वह थोड़ा सा कमजोर होगा, और जो पंप करेगा यानी जब हृदय धड़केगा तो ये तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता होगा कि बरियार होगा। तो इसके अपेक्षा आलिंद जो होता है वह मजबूती होता है, ज्यादा मजबूती में होता है। इसको क्या काम है, केवल यहाँ खा टुकुर रहेगा और ब्लड को रोक लेगा, इनको दे देगा, इनको ना प्रेशर से पंप करना है। तो आलिंद निलय जो होता है यह ज्यादा मजबूत होता है आलिंद के अपेक्षा। तो मछली जो होता है, मछली जो होती है उसके शरीर में हृदय के जो कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक कहिए या चेंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मछली के शरीर में जो हृदय होता है उस हृदय में कितना चेंबर, तो आप 2 चेंबर कहिएगा, या कितना कोष्ठक तो 2 कोष्ठक। ये अंग्रेजी हो गया और यह हिंदी हो गया।
उसी तरह यहाँ लिखे हैं आपको उभयचर या सरीसृप। उभयचर का मतलब होता है जो पानी में भी रह ले और मिट्टी पर भी रह ले। और सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग कर चलता है, जैसे रेंग क्या सांप चलते हैं, छिपकली चलती है। अब पानी और जमीन पर दोनों को कौन रह लेता है? मेढक रह लेता है। तो मेढक के शरीर में 3 कोष्ठक होता है। मेढक के शरीर में शरीर बोल रहे हैं, मेढक के जो हृदय होता है उसके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। 3 कोष्ठक होते हैं। इस तरह से हो जाएगा। 3 कोष्ठक होते हैं। ऊपर 2 वाला जो होता है, 2 गो होता है, उसमें आलिंद होता है। 2 आलिंद होता है। एक जो ये बड़ा दिख रहा है इसमें एक निलय होता है। तो मेढक हो या सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव है, उनके हृदय में 3 गो कोष्ठक होता है। उन 3 कोष्ठकों में 2 कोष्ठक जो होते हैं ऊपर वाले, तो उन दोनों को आलिंद कहते हैं और नीचे वाला को निलय कहते हैं। किसी में हो, मेढक हो चाहे सरीसृप हो, किसी का हृदय हो, लेकिन उसके जो ऊपर वाला जो भाग होगा यानी इसमें ऊपर वाला भाग को हमेशा आलिंद कहेंगे। आलिंद का मुख्य काम होता है सिर्फ ब्लड को रिसीव कर लेना, और निलय का काम होता है कि ब्लड को पूरे शरीर में भेज दे। तो सरीसृप में उभयचर में लिखते हैं क्या? मेढक। तो मेढक का हृदय 3 कोष्ठक होता है, और सरीसृप जैसे सांप और छिपकली इनमें 2 होता है, 3 ही होता है। अब एक लिखे हैं यहाँ आप नोट में लिख लीजिएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ सरीसृप यानी रेंगने वाला जीव है, लेकिन इसके शरीर में जो कोष्ठक होते हैं, इसके शरीर में जो कोष्ठक की संख्या होता है, इसका होता है 4। मनुष्य के तरह ही एक घड़ियाल भी होता है। यानी अपवाद में आप लिख सकते हैं कि मगरमच्छ और घड़ियाल वो शरीर से रेंगने वाले जीव होते हुए भी उनके शरीर में हृदय के जो कोष्ठक होता है वह 4 होता है। अब इसके बाद मनुष्य के ओरिजिनल फिगर बना दे रहे हैं और उसको आपको हम समझा दे रहे हैं। ये जो आपके सामने बना दिए हैं यह मनुष्य का ओरिजिनल हृदय होता है। ये वाला हृदय आप देखेंगे, ये वाला दिल जो देखे होंगे, इस तरह से ज्यादातर बच्चे बना देते हैं। ये वाला जो है यह फिल्मों वाला जो है प्रेम जिसको प्रेम हो जाता है वो समझता है कि यही दिल है, इस टाइप से दिल रहता है। लेकिन वास्तविक दिल जो रहता है तो हृदय यह इस टाइप से रहता है। अब इसमें आपको हम मार्ग समझा दे रहे हैं इसमें किस तरह से क्या आता है। तो इधर से ये 2 गो जो रास्ता है, 2 गो नस आई है, इस इनमें जो नसें आती है उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। फुस शिरा, ये दोनों जो नसें हैं इसकी नाम है फुसफुस शिरा। उसके बाद इधर से जो नस गई है इसका नाम है महाशिरा। दोनों 2 नस गई रहती है और इसका नाम है महाशिरा। ये 2 जो बड़ी बड़ी नसें हैं इसको कहते हैं महाधमनी। ये वाली जो बड़ी नस है इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। फुस धमनी, इसको फुसफुस धमनी कहते हैं। अच्छा से क्या लिख दे रहे हैं, फुसफुस धमनी। और आपको पहले ही बतलाया है कि मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें 4 गो कोष्ठक होता है। आप गिन लीजिए 1 2 3 और 4 कोष्ठक होता है। ये भी बताए हैं कि ऊपर वाले भाग को आलिंद कहते हैं और नीचे वाला जो भाग होता है उसको निलय कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, ये वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे आलिंद। तो इधर भी ऊपर वाला भाग है, इसको भी हम कह देंगे आलिंद। और निचले भाग को निलय कहते हैं। तो है ना निचला भाग है, लिखिए निलय। ये भी नीचे वाला भाग है, इसको भी हम कहते हैं निलय। अब यह है दाहिना साइड और यह है बायां साइड। तो यहाँ आपको लिख देते हैं बायां और इधर लिख देते हैं दायां, ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो इस साइड वाले को दाहिना है तो दाहिना आलिंद कहेंगे और दाहिना निलय कहेंगे।
अब बायां है तो बायां आलिंद, अब बायां निलय। इतना समझ में आ गया। फिर एक बार बता देते हैं, दाहिना साइड है तो दाहिना आलिंद, दाहिना साइड निचवा है तो दाहिना निलय, बायां साइड है ऊपर है तो बायां आलिंद, बायां साइड है और नीचे है तो बायां निलय करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं कि हृदय में जो ब्लड आता कैसे है। तो देखिए यहाँ लिखे हैं महाशिरा। हमेशा जो शरीर में जो ब्लड प्रवेश करता है, शरीर से जो ब्लड हृदय में प्रवेश करता है, वह इन्हीं दोनों रास्ते से प्रवेश करता है। तो यह दोनों रास्ता का नाम क्या है? महाशिरा। तो इसके द्वारा जब ब्लड आएगी तो ब्लड किस में आ जाएगी? आलिंद में आ जाएगी। ब्लड किस में आएगा? आलिंद में। अब इसके जस्ट पीछे आपको बताए हैं कि आलिंद का मेन जो काम होता है, आलिंद ब्लड को कथी करता है? रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव करता है। तो देखिए इधर से महाशिरा लेके गई इसमें रख दी, तो यही ना आलिंद है। कौन आलिंद है? दाहिना आलिंद। तो सबसे पहले ब्लड आता है दाहिना आलिंद। यह कौन ब्लड आता है? तो शिरा द्वारा जौन ब्लड आएगा अशुद्ध आएगा, अर्थात उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अर्थात उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी। तो जैसे ही दायां आलिंद में ब्लड आएगा तो यहाँ पर एक प्रकार के कपाट लगा होता है। कपाट का मतलब होता है खिड़की, दरवाजा लगा होता है। जैसे आप खिड़की देख रहे हैं कैसे? इस टाइप से है, यानी ऊपर से कुछ गिरेगा तभी ही खुलेगा। अगर नीचे से आप कितना ही परेशान होइएगा तो यह नहीं खुल सकता है। जैसे आप देखिए मछली वगैरह मलाह लोग मारते हैं तो उनका खाना भी इसी टाइप से रहता है, ऐसे रहता है। अर्थात मछलियाँ ऐसे जाकर मारेगी वही खुल जाएगा, अंदर चल जाएगी। और जब उधर से मारेगी तो इस पर उसको खुलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इसमें बना दिया गया है ताकि ब्लड फिर यहाँ से रिटर्न नहीं जा सके। तो जैसे ब्लड आएगा कपाट खुल जाएगा, नीचे ब्लड गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा किसमें गिर जाएगा? निलय में। कौन निलय? तो दाहिना निलय। तो अब दाहिना आलिंद से ब्लड आ गया है दाहिना निलय में, और दाहिना निलय जब धड़केगा, दाहिना निलय जैसे धड़केगा तो ये वाला कपाट खुल जाएगा। अब देखिए ये वाला कपाट इस टाइप से है, अर्थात नीचे से ही कोई जा सकता है, ऊपर से आने के लिए फिर यहाँ पर टकरा जाएगा, ऊपर से नहीं आ सकता है। इसलिए जब ये धड़केगा तब यहाँ से ब्लड जो है वह सीधे चल जाएगा इस रास्ते, यानी किस रास्ते? इसका नाम क्या है? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी लेके चल जाएगी। फुफ्फुस माने होता है लंग्स, यानी लंग्स आप कह सकते हैं। फुफ्फुस माने लंग्स होता है, और लंग्स माने होता है फेफड़ा। तो एक धमनी है जो फुफ्फुस धमनी, या लंग्स यानी फेफड़ा के पास लेके चल जाएगी। अब फेफड़ा के पास रहता है ऑक्सीजन। फेफड़ा सिर्फ एक टंकी की तरह काम करता है, जो उसमें ऑक्सीजन रखा हुआ है, जिसको आना है वो ऑक्सीजन आके निकालिए। तो फुफ्फुस धमनी लेके चल जाती है फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा क्या करता है? उसमें ऑक्सीजन को मिला देता है और वह भेजता है इस रास्ते। इसका क्या नाम है? फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त लेके आता है। फुफ्फुस शिरा क्योंकि फेफड़ा के पास तो फुफ्फुस धमनी लेके गई और उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फेफड़ा भी तो हृदय के पास भेजेगा। तो जिस रास्ते भेजता है उसका नाम है फुफ्फुस शिरा। अब फुफ्फुस शिरा लाकर फिर किसमें? इसमें उलट देगा। जब इसमें गिराएगा तो देखिए ये भी तो आलिंद है, और ऊपर लिखे क्या है? आलिंद हमेशा ब्लड को रिसीव करता है। तो ये वाला कौन? बायां आलिंद जो है ब्लड को रिसीव कर लेगा। इसमें भी ऐसा ही कपाट है जैसे इसमें था। तो ब्लड इसमें रखिएगा, वही फाटक खुल जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो जब नीचे गिर जाएगा तो नीचे आया तो कैसे में आया? बायां निलय में। नीचे हमेशा निलय रहता है, तो ब्लड आ गया बायां निलय में। अब बायां निलय जब धड़केगा यानी पंप करेगा तो इसका कपाट है इस तरह। तो फिर जब धड़केगा तो इसको इस रास्ते से भेजेगा, किसमें? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से शिरा, शिरा से छोटी शिरा में चल जाएगा, छोटी शिरा। एक बार लिख ही देते हैं महाधमनी, इस पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो ब्लड तो यहाँ तक आ गया है, तो आगे कहा? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका में चल जाएगा।
सबसे लास्ट होता है केशिका। यहाँ से ब्लड रिटर्न होगा, कथी में आ जाएगा, छोटी सीरा, छोटी सीरा से सीरा, और सीरा से महासीरा। यहाँ मान लीजिए क्या था, हार्ट था, और यहां से दे दिया, तो ब्लड फुसफुस सीरा से आया बायां आलिंद में, बायां आलिंद दे दिया ब्लड बायां निलय को, बायां निलय जब धड़का यानी पंप किया तो इस रास्ते से चला आया महाधमनी में। अब देखिए महाधमनी में आ गया है, महाधमनी ब्लड को दे देगा धमनी को, धमनी दे देगा छोटी धमनी के, और छोटी धमनी जो दे देगा वह केशिका। केशिका सबसे लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से ब्लड रिटर्न आता है, फिर यहाँ से ब्लड आएगा और छोटी सीरा में, छोटी सीरा के बाद सीरा में, सीरा के बाद महासीरा में, महासीरा। देखिए छोटी सीरा और छोटी सीरा के बाद महासीरा, यानी ब्लड यहाँ आ जाएगा महासीरा। अब महासीरा क्या करेगी, फिर इसमें ब्लड को डाल देगी, जैसे ही ब्लड डालेगा तो ये कपाट खुल जाएगा, यानी दाहिना आलिंद मिलाकर डालेगी तो दाहिना आलिंद का कपाट यानी यह जो खिड़की खुल जाएगा, उसके बाद दाहिने निलय में आ जाएगा, दाहिने निलय जब पंप करेगा तो फिर ब्लड फुफ्फुस धमनी के रास्ते होते चला जाएगा फेफड़ा के पास, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला देगा और वो भेज देगा फुफ्फुस सीरा से, आप फुफ्फुस सीरा से फिर ब्लड आ जाएगा किसमें, फुफ्फुस सीरा से ब्लड आ जाएगा आपको बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद के कपाट खुलते ही बायां निलय में चला जाएगा, अब बायां निलय जब धड़केगा तो फिर चल जाएगा महाधमनी। उसी तरह घूमते घूमते इसी तरह ब्लड जो होता है हमेशा आते रहता है और जाते रहता है। अब देखिए बताए थे आपको कि शरीर में जो ब्लड होता है वो फीमेल के शरीर में 5 लीटर और मेल के शरीर में 5.5 लीटर होता है। तो ये ब्लड ऐसा ना है कि इसका वजन अर्थात हृदय का वजन आपसे पूछते हैं तो ये 300 ग्राम होता ही है। तो अब आपके मन में आप सोचते होंगे 300 ग्राम का जो हृदय पूरा इसका भरवे 300 ग्राम है तो इसमें 5 लीटर ब्लड कैसे खप जाता है, तो इसमें रहता नहीं है क्योंकि ब्लड 300 ग्राम का होता है। अब आप 5 लीटर का अगर आप कोई बोतल देखिएगा या ड्राम तो इतना बड़ा हो जाएगा, पता चलेगा जब 5 लीटर इसमें आया तो हृदय इतना फूल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं कि 1 मिनट में हृदय धड़कता है 72 बार, 72 लिख दें। एक बार जब धड़कता है तो 70 ml खून को पंप करता है। तो अगर आप इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 7 दूना 14 और 7 सते 49 और 1 हासिल था, हो गया कितना 50। इसको जोड़ दिए 0 4 0 और 5, देखिए ना आ गया इसको 4। जब 5.5 लीटर मेल के शरीर में होता है तो लगभग 5-5.5 लीटर आ जाता है। तो ऐसा ही करता है, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कता है तो 70 ml खून करता है। तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो 72 बार 70 ml खून पंप करता है। तो इसको गुना करेंगे तो आपके शरीर में आ गया लगभग इतना 5-5.5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। अब अगला कॉन्सेप्ट है, तो ये जो ब्लड जो आता है और जाता है तो इसका कुछ फिक्स स्पीड होता है, यानी धमनी में जो स्पीड होता है वो 120 के स्पीड से ब्लड जाता है। धमनी में उसका स्पीड 120, यहाँ लिखे हैं धमनी, यहाँ इसकी स्पीड हो जाएगी 120, लेकिन उधर से फिर जाके केशिका के पास खून रिटर्न होता है, ब्लड रिटर्न होता है तो इसका स्पीड हो जाता है 80। जाने के लिए 120 आने के लिए 80 स्पीड होता है। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि धमनी में स्पीड कितना होता है, तो कितना टिक करेंगे 120, और सीरा में स्पीड कितना होता है तो कितना टिक करेंगे 80 स्पीड होता है। अगला प्रश्न है, तो जब ये जाता है और आता है तो इसके बीच एक आवाज उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे जो किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो जाता है तो डॉक्टर साहब आला घंटों में करिए लटकेले रहते हैं, आला लगाते हैं, आला लगा के इधर हृदय कहाँ होता है बायां साइड, देखिए ना बायां साइड थोड़ा सा झुका होता है, बायां साइड थोड़ा सा झुका होता है तो डॉक्टर साहब हमेशा हृदय बायां साइड आला सटाते हैं तो उसमें से कुछ आवाज उत्पन्न होता है। तो आवाजिया का नाम है तो लब डब, यानी जाता है और आता है, तो जाएगा तो लब, आएगा तो डब, यानी लब डब आवाज करता है।
अब आप ये मत सोचिए खाली लब लब का है चाहे डब डब का है। मान लीजिए जाएगा तो लब कहेगा, आएगा तो डब, तो बन गया लब डब। अब इसमें आपको बताना है कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो देखिए हार्ट को भी अपने लिए खून की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसके पास, ये मिटा देना है आप समझ गए, यहाँ पर इसके पास 3 गो पतली पतली नस होती है, 3 गो नस होती है जिसको कहते हैं कोरोनरी, जिसको कोरोनरी नस कहते हैं। नस क्या कहते हैं? कोरोनरी नस। 3 प्रकार के पतली पतली नस होती है। तो यही ना आता है शुद्ध रक्त, तो क्या करता है अपनी जरूरत भर रक्त निकाल देता है, बाकी उधर फेंक देता है। तो कबो कबो आप अधिक चर्बीदार तैलीय पदार्थ खाते हैं तो इसमें क्या होता है, चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। तो जमा जब हो जाता है तो मान लीजिए कबो धीरे से मारा अटैक तो एक नस गायब हो जाएगा। माने जब आप ज्यादा चर्बीदार चीज खा लेंगे तो नस, मान लीजिए यह है तो नस बीच में खाली जगह है, तो जब आप चर्बीदार चीज खाते हैं ना तो इसके जो बीच में होता है चर्बी के मार्कर चर्बीदार जो चीज आप खाते हैं, अब मान लीजिए कोई चर्बीदार पदार्थ खा लिए तो ये जो नस होती है इसके बीच में गायब होता है। आप जितना चर्बीदार जितना तैलीय पदार्थ खाएंगे तो क्या होगा, उस सब चर्बी आगे इसको जाम कर देगा, इसके बीच के दीवारों पर आ जाएगा, इसके बीच के दीवारों पर आ जाएगा। तो देखिए स्पीड तो समान ही रहेगा, अब बीच में कोई इसका बीच में जो स्थान है पतला हो जाएगा। तो 120 के स्पीड से आएगा तो क्या मारेगा, बस नस फट जाएगा। तो नस को फटने को ही अटैक कहते हैं। अब ब्रेन में नस फट गया तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट में नस फट गया तो हार्ट हेमरेज। आप कभी नहीं सुने होंगे कि किसी का हाथ हेमरेज हो गया, किसी का पैर हेमरेज हो गया, इसलिए कि हाथ और पैर की नसें बहुत मोटी होती है, वह हेमरेज नहीं हो सकता है। ठीक समझिए। तो इस कोरोनरी जो नसें होती है कब इसके बीच में चर्बी जमा हो जाता है, और जब चर्बी जमा हो जाता है तो ब्लड तो जाता है प्रेशर से, तो क्या होगा, मान लीजिए एक नस में चर्बी ज्यादा जमा होगा तो ये फट जाएगा, तो थोड़ा सा अटैक आएगा, इलाज होगा, सही हो जाएगा। दूसरा जो होता है, अभी 2 गो बचा, 3 गो पाया है, फिर नहीं माने, फिर खाने लगे तो फिर ये भी जाम हो जाएगा, मारेगा, ये भी फाड़ देगा। और तीसरा जो बचेगा ये तो अटैक मारेगा तो सीधे आपको ऊपर ले चल जाएगा। कबो कबो तीनों तनी जाम रहता है और मारता है एक के बेर में ऊपर ले चल जाता है, इसी कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक मतलब ही नहीं आपका हार्ट फाट के और नहीं, इसमें नस फट जाती है, और जब नस फट जाएगी तो हृदय को, अब बताइए यही काम कर रहा है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचा रहा है, और जब इसी के नस फट जाएगी, इसी को ऊर्जा नहीं मिलेगा, इसी को ब्लड नहीं मिलेगा तो ये काम करेगा ना करेगा। उसके बाद ये जो ब्लड हार्ट चलता है तो कभी कभी किसी का जो हृदय होता है वह, मान लीजिए कि इसको धड़कना चाहिए 72 बार 1 मिनट में, लेकिन नहीं धड़क पाता है, तो उसको क्या किया जाता है कि 72 बार धड़कने के लिए एगो वैज्ञानिक लोग बहुत खोज करके एगो हिस्से के बैटरी टाइप से मशीन बनाया, आप चीर के आई में लगा दिया। इसको कहते हैं, यहाँ जो चीर के जो मशीनवा लगा दिया इसका नाम है साइनोएट्रियम नोड नामक एक छोट चक मशीन यहाँ पर फिट कर दिया। इस मशीन से जो होता है इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है जो हृदय के गति को मेंटेन करता है। माने किसी को अधिक बीमारी का हृदय को 72 बार धड़कना चाहिए। अब देखिए ना, 72 बार ना धड़के, ये धड़कने लगे कितना 65 बार। जब 65 बार जब धड़केगा तो एक बार में 70 ml जाएगा, तब तो जाना चाहिए 5.25 लीटर 5 लीटर 5.5 लीटर शरीर में खून। तो जब धड़केगा कम तो शरीर में खून पूरा मात्रा में जाएगा नहीं, और जब अधिक बार में धड़कने लगेगा तो फिर खून की कमी हो जाएगी। तो इसलिए उस हृदय के गति को मेंटेन करने के लिए साइनोएट्रियम नोड नामक एक छोटी सी इनमें बैटरी, इसको SA नोड कहते हैं, SA नोड शॉर्टकट में कहेंगे, तो यहाँ पर लगा दी जाती है, जिसके कारण यह हृदय इसमें से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है, जिसके कारण से ये धड़कने लगता है।
अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले का क्वेश्चन बता रहे हैं 4-5 को। मानव शरीर में हार्ट के चेंबर कितने होते हैं, तो आप टिक कर देंगे 4 चेंबर होते हैं। चेंबर का है, कोष्टक का है 4। उसके बाद खत्म हो गया। उसके बाद पूछेगा कि किस में शुद्ध रक्त रहता है, तो शुद्ध रक्त धमनी में रहता है। वह चाहे महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, सब तो धमनी है। महाधमनी मोट हो गया, छोटा धमनी थोड़ा सा पतला हो गया। तो शुद्ध रक्त महाधमनी में, चाहे धमनी में, चाहे छोटी धमनी, सिर्फ धमनी में ऑप्शन रहेगा। और शुद्ध रक्त सीरा में रहता है। लेकिन कब वो पूछ देगा वह कौन ऐसा धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप तो पगला जाइएगा। तो देखिए आपको पहले ही बताए हैं कि ये वाली होती है, इधर से यह लेके जा रहा था किसको, जब अशुद्ध रक्त आलिंद में प्रवेश किया है, आलिंद दे दिया है निलय को, और निलय जब पंप किया है तो हई जो है यह अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है फेफड़ा को लगे साफ होने के लिए। तो अपवाद में हो गया कथी, फुफ्फुस सीधा, फुफ्फुस धमनी, फुसफुस धमनी कथी है, एक धमनी होते हुए भी इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब देखिए फिर पूछ देगा वह कौन ऐसा सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो ये न सिरवा है जब फेफड़ा के पास से ऑक्सीजन मिल गया है तो वह ब्लड को हृदय के पास लेके आ रही है। तो अपवाद में लिख लीजिएगा इसको कि फुफ्फुस सीरा होते हुए भी क्या करती है, शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है। तो ये टॉपिक पूरा अच्छे से आप समझ लिए, अच्छा समझ लिए। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। जय हिंद।